अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम कोई भी लाइन या कोई भी वर्ड कंसोल स्क्रीन पर हम जो है वो शो करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हम वेरिएबल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम प्रोग्राम को यूज़ करते हुए कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कैसे करना है, डिक्लेयर डिक्लेयर कैसे करना है, ये सब कुछ देखेंगे और यूज़र से वैल्यूज़ मांगना भी इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, नेम स्पेस यूज़ करनी है, स्टैंडर्ड नेम स्पेस, सेमीकोलन, मेन फंक्शन, बॉडी स्टार्ट। कल हमने देखा था कि हम कोई भी चीज़ जो आउटपुट में शो करवाना चाह रहे हैं वो हम इधर लिख दिया करते थे सिंपली, और फिर हम इसको कंपाइल एंड रन, एंड पर रिटर्न 0 लगा के कंपाइल एंड रन कर देते थे F11 से। इधर हमें सेव करना पड़ेगा, सेव कर लेते हैं। ये कंपाइल एंड रन होगा, ये हेलो वर्ल्ड टाइपिंग मिस्टेक आ गई, जो लिखा होगा वही आ जाएगा। ये हेलो वर्ल्ड ये हमें आउटपुट में शो करवा रहा है। अब अगर हम कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं, वेरिएबल्स को लाना चाह रहे हैं, उनको कोई वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर बॉडी स्टार्ट करते ही ना सबसे पहले डाटा टाइप लिखनी पड़ेगी। डाटा टाइप के अंदर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल मान लें एक्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और फिर ये आगे सेमीकोलन। ये ये जो मैंने काम किया है ये वाला, ये इतना, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करना। मैंने एक्स को डिक्लेयर कर दिया ना, वेरिएबल को डिक्लेयर करना इसको कहते हैं। वेरिएबल लिख देना होता है उसकी डाटा टाइप के साथ। ये जो इंट है ये क्या है, ये डाटा टाइप है। डाटा टाइप से मुराद ये कि ये एक्स जो है वो क्या चीज़ होगी, बेसिकली ये एक्स क्या चीज़ होगी। तो एक्स कोई इंटीजर होगा, आई एन टी स्टैंड फॉर इंटीजर, एक्स कोई इंटीजर होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लोट में कोई और वेरिएबल वाई। अब ये वाई क्या होगा, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, यानी ये पॉइंट्स में वैल्यू होगी। एक्स की वैल्यू हम सिर्फ इंट में, इंटीजर में डाल सकते हैं, यानी 1 2 3 4, पॉइंट्स में नहीं डाल सकते, जैसे 6 पॉइंट समथिंग, 6.4, 5.2 ऐसे नहीं लिख सकते। लेकिन y की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि y की डाटा टाइप मैंने क्या यूज़ किया, फ्लोट, ठीक है। तो इस तरह से हम ये दो वेरिएबल्स मैंने अलग अलग डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर कर दिए। आप एक ही डाटा टाइप यूज़ करते हुए डिफरेंट वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। अब इंट में दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और जेड, और फ्लोट में एक वेरिएबल है वाई। इस तरह से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल को इनिशियलाइज भी किया जाता है, ये सिंपली मैं एक ही वेरिएबल को यूज़ करता हूँ फ़िलहाल। वेरिएबल को क्या करना है, हमने अभी डिक्लेयर कर दिया, अब इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइजेशन से मुराद है कि हमने वैल्यू असाइन करनी है, किसको, एक्स को। तो इनिशियलाइज कर देते हैं, एक्स इक्वल्स 1, एक्स को वैल्यू दे दी, ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ठीक है। एक्स इक्वल्स 1 और आगे सेमी कॉलन स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। ये जो इतनी चीज़ है ना, एक्स इक्वल्स 1, ये कैसे वर्क करेगी, इसकी वर्किंग ज़रा समझ लेनी है। ये जो इक्वल टू मैंने लगाया ना, यहाँ पे ये जो इक्वल टू आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैथ में तो ये इक्वल टू ही होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये वैल्यू असाइन करने के काम आता है। किस तरह से वैल्यू असाइन करता है, फ्रॉम राइट टू
लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी ये साइड राइट है, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ वैल्यू असाइन करता है। फॉर एग्जांपल ये देखें ना, 1 है ना, 1 विल बी असाइंड टू एक्स, 1 विल बी असाइंड टू एक्स, पढ़ना ऐसे है राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए, ये सेमीकोलन 1 विल बी असाइंड टू एक्स, ऐसे ये प्रोग्राम इस तरह से इसको पढ़ेगा, राइट से लेफ्ट वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक है, अब प्रोग्राम को समझ आ गई है हमारे इस कोड के मुताबिक कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। ठीक है, अब हम अगर फर्ज करें सी आउट में हम अगर आउटपुट मांगना चाह रहे हैं कि जी मुझे ये दिखा दे 3 प्लस एक्स, ठीक है, मैं मांगना चाह रहा हूँ इससे 3 प्लस एक्स क्या होगा, 3 प्लस एक्स अभी क्या नज़र आ रहा है, 3 प्लस एक्स क्या होगा, 3 प्लस एक्स क्या है 1, तो 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा, हमें स्क्रीन पे 4 शो हो जाएगा। तो देखते हैं, ये देखें ये स्क्रीन पे हमें 4 शो हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। नाउ मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं, एक और वेरिएबल ले आए, एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स हो गए, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 4 है। तो अगर हम इससे मांग लें वाई प्लस एक्स तो क्या करेगा, 4 प्लस 1 यानी ओ सेमी कॉलन, ये मिस्टेक हो जाती है, सेमी कॉलन लगा देते हैं। अब ये 5 शो करवा दिया उसने, सम करके क्या मांगा है सी आउट में, वाई प्लस एक्स यानी 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आउटपुट में शो हो जाएगा। वाई क्या है 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 जाएगा सी आउट की तरफ यानी आउटपुट में शो हो जाएगा। एक बात नोट करनी है कि मैंने ये जो वाई प्लस एक्स है ये इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर नहीं लिखा। देखिए इन्वर्टेड कॉमाज जैसे ही मैंने लगाए कलर चेंज हो गया, इन्वर्टेड कॉमाज लगते हैं एज इट इज़ आउटपुट शो करने के लिए। अब अगर मैं ये इन्वर्टेड कॉमाज लगाने के बाद कंपाइल एंड रन करता हूँ तो आप देखें कि y प्लस एक्स एज इट इज़ शो हो रहा है, y प्लस एक्स मुझे सम नहीं दिखा रहा वो, ठीक है, मुझे वो 5 नहीं शो करवा रहा। अगर मैं 5 चाहता हूँ कि मुझे वो 5 शो करवाए तो मुझे किस तरह से लिखना होगा, x प्लस वाई, इस तरह से लिखना होगा। यहाँ y प्लस एक्स जैसे भी हम लिख दें, सीधा कर लेते हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ये ऊपर वाले जो है ये एज इट इज़ हमें x प्लस वाई शो करवाएगा और नीचे वाला उसका सम करके शो करवाएगा। अब ये जो है ना ये इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट के तौर पर नहीं ले रहा, स्ट्रिंग कांस्टेंट यानी एज इट इज़ जो लिखा होता है ना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको कहते हैं एज इट इज़, वो हमें कांस्टेंट वैल्यू वही सेम टू सेम उठा के स्क्रीन पे दे देता है। तो ये इतना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज़ शो हो जाना है, जबकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखा हुआ ये वाला इतना पोर्शन इसको वो एज अ वेरिएबल लेगा। इसमें जो x को कंसीडर करेगा वो भी वेरिएबल कंसीडर करेगा, y को कंसीडर करेगा वो भी वेरिएबल कंसीडर करेगा। तो इनको वेरिएबल के तौर पे जमा करके हमें आउटपुट शो करवा देगा। अभी चेक करते हैं x प्लस वाई 5 शो होगा, x प्लस वाई और 5, y और 5 आपस में पास बिल्कुल साथ साथ लगे हुए हैं, क्यों, क्योंकि दरमियान में मैंने जो है सी आउट एंड एल नहीं लिखा। अगर ये लगा देंगे तो अब अलग अलग लाइन पे चले जाएंगे, ये अलग अलग लाइन पे आ गए x प्लस वाई और 5। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद मज़ीद इसको ज़रा कोड को छोटा किया जा सकता है, मतलब लाइनें अगर कम लगें इधर आके ये एंगल ब्रैकेट्स लगा के एंड एल इधर ही लगा दें। ठीक है, तो अब भी सेम वही चीज़ शो करेगा, x प्लस वाई हमारा जो है वो 5 आता है। ठीक है,
मज़ीद छोटा भी किया जा सकता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे कि ये जो है पोर्शन इतना उठा के मैं इधर लगा दूं, है ना। अब सिर्फ एक लाइन में चला गया कोड। अब चेक करते हैं, एक्स प्लस वाई और 5 सेम वैसे ही आ रहा है। क्या करेगा, एक्स प्लस वाई ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है यानी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है एज इट इज़ शो करवाएगा। इस हैंडल के मुताबिक नई लाइन पे जाएगा और इसके मुताबिक हमें एक्स प्लस वाई शो करवा देगा। आप इधर वैल्यू चेंज कर सकते हैं, 7 कर दें वाई को, अब ये 8 शो करवा देगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई हमारा 8 है। अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कर दें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ से हैंडल हटा दें, जैसे भी आप प्रोग्राम को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाह रहे हैं वैसे कर लें। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं बनाने के बाद। ये हो गया सिंपल सम। आप माइनस भी कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब ये देखें -6 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की 7 है, दरमियान में माइनस ये प्लस ही आ रहा है। इसको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे जाके, ये इसको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखें -6 आ रहा है। ठीक है, एक्स माइनस वाई क्या आ रहा है, -6 आ रहा है, क्योंकि वाई छोटा है, एक्स छोटा है और वाई बड़ा है, तो एक्स माइनस वाई करेंगे बड़ी रकम के साथ का साइन आएगा, तो ये हमें माइनस करके दे रहा है। हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए आप स्टेरिक साइन लगाएंगे, ये स्टार, और फिर कंपाइल एंड रन कर दें तो उधर माइनस लगा हुआ है, फिर से माइनस ही शो करेगा, लेकिन करेगा मल्टीप्लाई। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 7 होता है ना, कर मल्टीप्लाई रहा है लेकिन माइनस शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, इसको हमें मल्टीप्लाई बनाना पड़ेगा, स्टार लगा दें इधर, तो एक्स मल्टीप्लाई वाई, यहाँ आप ठीक है अभी स्टार ही लगाएं, तो ये एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू 7, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें तो 7 आता है। ठीक है, इधर आप 12 कर दें। ठीक है, तो 12 7 का क्या होता है जी, F11 करते हैं 84, तो 12 7 84 हमारे पास शो हो गया। इस तरह से आप, ये मल्टीप्लाई हो गया, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करने के लिए स्लैश लगाएंगे। ठीक है, और इधर भी फिर आप स्लैश लगा दें ताकि पता चले डिवाइड कर रहे हैं हम। अब कर देते हैं 7 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, 1 आ रहा है। देखें 7 डिवाइड जो है 12 डिवाइडेड बाई 7, तो 12 डिवाइडेड बाई 7 क्या आता है, 1 आता है। लेकिन अगर हम कैलकुलेटर पे करें तो कैलकुलेटर पे ये आएगा 1.71 समथिंग, ये आएगा। तो कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं 1.71, लेकिन पॉइंट में वैल्यू हमें नहीं दे रहा। पॉइंट में वैल्यू क्यों नहीं दे रहा जी, 1 पॉइंट समथिंग नहीं दे रहा, सिर्फ 1 दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने डाटा टाइप क्या यूज़ की हुई है, इंट यूज़ की हुई है। सारे ये इनको इंट में कंसीडर करेगा, और ये मज़े की बात, ये हमारा पूरा आंसर देगा ना, उसने तो ये हमें पूरा आंसर देना है, और ये पूरा आंसर हमारा इंटीजर होगा, तो वो इंटीजर ही हमें शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है, पॉइंट्स में शो नहीं कर रहा। तो अब मसला ये चल रहा है कि हमने क्या करना है, इंटीजर नहीं मांगना हमने, आउटपुट में क्या चाहिए हमें, एक पॉइंट्स में आंसर चाहिए, क्योंकि इसका आंसर पॉइंट्स में आता है, तो पॉइंट्स में आंसर ले लेते हैं। ये जो इंटीजर है यहाँ पे, मतलब हमने डाटा टाइप इंट यूज़ की हुई है ना, फ्लोट कर दें, फ्लोट करके आप F11 कर दें, और ये हमारा 1.71 समथिंग जो हमने प्रिडिक्ट किया था वही आंसर आ गया, एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू 1.71429 आ गया। ये जो फ्लोट है ना, फ्लोट, ये हमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दिखा सकती है वैल्यू, ये 3 4 5 6, 6 जो हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें दिखा देगा ये।
आंसर में प्रोग्राम, जो डाटा टाइप है ना फ्लोट, ये हमें 6 अप टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर दे देती है। ठीक है, इस तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम रिमाइंडर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे डिवीजन को हटा के परसेंटेज वाला जो साइन होता है ना मैथ में, जिसको परसेंटेज वाला कहते हैं साइन, वो यूज़ करना है। मैथ में परसेंटेज होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग के अंदर इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, ये हमें रिमाइंडर बता देता है। रिमाइंडर, रिमाइंडर से क्या मुराद है कि यहाँ पे भी हम कर दें, रिमाइंडर से मुराद ये है कि अगर आप x को डिवाइड करें y के साथ, तो 12 अंदर रखें, 7 बाहर रखें, 7 1 से 7 पीछे, कितना बचता है? 5 बचता है ना नीचे, तो वो 5 रिमाइंडर होता है हमारा। अब वो कैलकुलेटर हमें ये बताए, ये जो हम बना रहे हैं प्रोग्राम, वो हमें ये बताए कि रिमाइंडर क्या है। आंसर नहीं बताया, डिवीजन का आंसर नहीं, रिमाइंडर बताए। तो मैं अगर F11 दबाऊँ तो ये क्या करेगा, हमें 1 नहीं बताएगा, क्या बताएगा? 5 बताएगा। मैं यहाँ पे, क्योंकि हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं, आंसर हम पॉइंट में नहीं लेना चाह रहे खुद से, हमें डिवीजन को कंप्लीट नहीं करना चाह रहे ना, हम सिंपल क्या करना चाह रहे हैं, 12 अंदर 7 बाहर, 7 1 इज 7, नीचे आया 5, बस यहाँ पे ख़त्म करना चाह रहे हैं। आगे 5 को आगे पॉइंट लगा के 0 उतारा, ये सारा काम नहीं करना चाह रहे। तो इसलिए हमने क्या किया, इंट डाटा टाइप ही फ़िलहाल यूज़ किया। F11 करते हैं तो चेक करें 5 देता है, तो बिल्कुल रिमाइंडर उसने दे दिया 5। इस बार हमें 1 नहीं शो करवाया। अगर 1 चाहिए तो इधर डिवाइड, ठीक है, 1 आ गया। इधर हम साथ में जो भी लिखेंगे वो आता रहेगा, अभी मैं वो नहीं लिख रहा। ठीक है, ये अब डिवाइड करके दे रहा था 1, 1 दे रहा था, 1 पॉइंट समथिंग चाहिए तो इधर फ्लोट कर देंगे। ठीक है, तो आज हमने अभी फ़िलहाल देखा है सारे के सारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये और इनके अलावा एक रिमाइंडर कैलकुलेट करना सीखा है इस वीडियो के अंदर। अब थोड़ा सा मज़ीद आगे देख लेते हैं कि जो है, अब ये वैल्यू एक्स और वाई, ये हमें बार बार प्रोग्राम के अंदर मॉडिफाई करनी पड़ रही है। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं हम कि यूज़र एंटर करे वैल्यू, मतलब जैसे ही हम ये स्क्रीन चलाएं, इधर हमसे वो वैल्यूज़ मांगे पहले एक्स की और वाई की, फिर हमें कैलकुलेट करके दे। ठीक है, तो मैं ये प्रोग्राम को सिंपल कर देता हूँ एडिशन के लिए। ठीक है, और यहाँ से मैं एक्स और वाई की वैल्यू ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, एक बात है कि एक्स को आप यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 3, ऐसे भी कर सकते हैं। यहीं पे इनिशियलाइज कर दें, फिर से वही 4 दे देगा। ठीक है, वही एडिशन हो रही है हमारी सिंपल। अब हम वैल्यूज़ अभी फ़िलहाल असाइन नहीं करना चाह रहे। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो यूज़र है, जो प्रोग्राम को यूज़ करता है ना, प्रोग्राम बनाना नहीं, ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ ना, इसको कहते हैं कोडिंग करना, और ये प्रोग्रामर्स करते हैं, यूज़र नहीं करते। ब्लैक स्क्रीन को जो यूज़ करेगा वो यूज़र होगा, वो प्रोग्रामर भी हो सकता है लेकिन वो यूज़र होगा। तो यूज़र अभी फ़िलहाल कोई नंबर एंटर करे, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। इसके लिए हमें करना होगा सी इन। ठीक है, मैं इसको वापस यहीं ले आऊँ। ठीक है, सी इन, सी वही लैंग्वेज, सी आउट जो था, सी आउट ये यूज़ होता था आउटपुट शो करवाने के लिए, और ये जो है सी इन, ये होगा इनपुट देने के लिए। इनपुट देनी है हमने, देने के लिए ये वाली ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स, लेकिन ये वाली उल्टी हैं उससे, सी आउट वाले से ऑपोजिट वाली हैं यानी कि। ठीक है, सी इन, उसके आगे ये एक्स, और फिर सेमी कॉलन, ये होता है सेंटेक्स यूज़र से वैल्यू मांगने के लिए। एक्स की वैल्यू यूज़र एंटर करेगा। अगली लाइन में लिख दें सी इन वाई, यूज़र एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज एंटर करेगा। अब कंपाइलर रन करते हैं। ठीक है, ये देखें कुछ नहीं शो हो रहा, वो हमें वैल्यू मांग रहा है। ये देखें कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यानी हमसे ये कोई ना कोई वैल्यू मांग रहा है। हम एंटर कर देते हैं, 3 प्रेस किया मैंने और एंटर का बटन दबा देता हूँ, नेक्स्ट वैल्यू मांगे। अब मांग रहा है 6, एंटर कर देते हैं। अब मुझे क्या दिखाएगा वो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिखाना चाहिए।
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमें बिल्कुल ऐसे दिखा रहा है। इस प्रोग्राम को मज़ीद प्यारा बना सकते हैं हम, इधर लेके जाके सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ x। तो अब x एंटर कर देंगे, फिर अगली लाइन में देखें सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ x, ये एज इट इज़ हमें शो होगी स्क्रीन पे। उसके बाद हमसे ये वैल्यू मांगी जाएगी, हम x एंटर कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू एंटर करेंगे, जैसे ही एंटर दबाएंगे x की वैल्यू लिखने के बाद फिर ये वैल्यू, ये लाइन हमें शो हो जाएगी, ये वाली एंटर वैल्यू ऑफ y। तो इधर हम y की वैल्यू एंटर करेंगे, सेमी कॉलन्स लगा लें, y की वैल्यू ये, इसको इसके हिसाब से वो फिर हमसे y की वैल्यू पूछेगा। y की वैल्यू देने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमें ये सारी की सारी शो हो जाएगी। ठीक है, अब हम करके देख लेते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ x, क्या एंटर करें, 7 एंटर कर देते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ y 0 एंटर कर देते हैं। तो 7 प्लस 0 यानी x प्लस वाई क्या आ रहा है हमारा, 7 आ रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम जो है वो ये प्रोग्राम बना सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए। अगर आप मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं चीज़ों को तो इधर मल्टीप्लाई लगवा दें, और ये एंटर वैल्यू ऑफ x 4, एंटर वैल्यू ऑफ y 3, 4 3 ज़ा 12, 12 शो हो गया, वो प्लस मैंने चेंज नहीं किया इस वजह से, तो प्लस ही रहा। इधर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अब कर लेते हैं, तो 13 मल्टीप्लाई 89, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 89 क्या आ जाएगा, 1157। अच्छा ऐसे है, ये x और y हमेशा शो हो रहा है ना मुझे, x स्टार y। क्या ऐसा हो कि x स्टार y ना शो हो, मुझे शो हो 13 और 89, 13 मल्टीप्लाई 89 शो हो, उधर x y ना शो हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहने देते हैं। इधर ज़्यादा ही बल्कि मुश्किल हो जाएगा कोड, तो हम इसी को फ़िलहाल हटा देते हैं। ठीक है, इधर हम लिख देते हैं x, ये स्टार बना देता हूँ इधर, और फिर ये, और इधर लिख देता हूँ y, और फिर से ये लगा के फिर ये, और फिर कर देता हूँ इक्वल टू, और अब ऐसे ये बन गया हमारा कोड। इसको कैसे मतलब ये कैसे काम करेगा देखें, x की वैल्यू एंटर की, y की वैल्यू एंटर की, इधर क्या शो होगा, फर्ज करें x आप 3 एंटर करते हैं तो इधर शो होगा 3, वेरिएबल के तौर पे लेगा, अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है, वेरिएबल के तौर पे लेगा, 3 लिख दिया 3, उसके बाद स्टार एज इट इज शो करेगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है स्टार। फिर y की वैल्यू जो एंटर की वो इधर शो करेगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं मानेगा इसको, वेरिएबल के तौर पे लेगा, y लिखेगा, y की जो भी वैल्यू होगी वो, फिर आगे इक्वल टू शो करेगा क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट में है तो एज इट इज इक्वल टू शो कर देगा, और फिर आगे उसके बिल्कुल शो करेगा जो x स्टार y करके आंसर आ रहा है, जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करके वो शो कर देगा। ठीक है, कंपाइल एंड रन करते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ x 5, एंटर वैल्यू ऑफ y 87, 5 मल्टीप्लाई बाय 87 इज इक्वल टू 435, ये चेक करें, ये आपको शो हो रहा होगा, 5 मल्टीप्लाई 87 इज इक्वल टू 435 ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, अब आप चाह रहे हो अगर कि x स्टार y भी आए और ये सारा कुछ भी आए, तो इधर मज़ीद आप एक बार फिर से वही ब्रैकेट्स लगाएं, इन्वर्टेड कॉमास x स्टार y, और फिर ये सारा अब कर दें, कंपाइल एंड रन, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, ओ एक मिनट, ये लगा देते हैं इधर, इक्वल टू भी लगा देते हैं ताकि ज़रा प्यारा लगे। इक्वल टू नहीं लगा हुआ था बस, और कोई मसला नहीं है। एंटर वैल्यू ऑफ x 3 5, x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15, ऐसे हमें शो हो जाएगा। ठीक है, तो
इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी जो चाहें आप वो कर सकते हैं। मज़ीद हम जानेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ गेन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।